नमस्कार दोस्तों, लोकहित एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हमारे चैनल पे जिसे आप देख रहे हैं उनका नाम स्वर्णा है, जो कि एक अम्बाला छावनी के अंदर बहुत चर्चित आजकल सुर्खियों का विषय बना हुआ है बर्फ खाना, जिसके अंदर कई वर्षों से कई व्यक्ति भी रह रहे हैं। कई वर्षों से इस प्रांगण के अंदर व्यवसाय भी चल रहा है। और वैसे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, सारा मामला हमारे दर्शकों को पता ही है। एक पीड़ित और आज हमारे चैनल पे अपना दर्द लेकर आए हैं कि आज उन्हीं से सुनते हैं कि क्या उनका दर्द है, क्योंकि इस बर्फ खाने के अंदर रह रहे लोगों की लड़ाई स्थानीय विधायक, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज जी लड़ रहे हैं। और आज हमारे चैनल पे जो हमारे दर्शक आए हैं, एक पीड़ित भी हैं, दर्शक भी हैं। आज उन्हीं से सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। अपने नाम से बताएं बहन जी। जी बताएं। मेरा नाम स्वर्णा है जी, मेरा आदमी नाम विजय कश्यप है। बस हम पुराने रहते हैं, हो गया 80-85 साल से रह रहे हैं। सास सहुरे पहले रहते थे बर्फखाने में जी, तो वहीं रह रहे थे। पहले हमें बुलाया गया, कह रहे कि 1 लाख ले लो, खाली कर दो। तो हम माने नहीं कि हम 1 लाख लेके जाएंगे कहाँ ना। कौन थे जिन्होंने ये कहा? बस वो कहते हैं कि हमने जगह खरीदी है। कौन थे व्यक्ति वो? ये संजीव अबराम जी हैं, उनका भाई है, एक वकील है जी। तो कहते हैं हम तो बस कि हमें खाली चाहिए, हमने बेच दी है ये जगह। अच्छा। तो उन्होंने कहा 1 लाख लो और जाओ साइन कर दो। मैंने कहा हम साइन करेंगे और रात हम जाएंगे कहाँ? दूसरे दिन आ गए। हमने कहा 1 दिन का हमें टाइम दिया जाए। कहते नहीं जी, टाइम तुम कोई नहीं, अभी खाली करो, अपना सामान निकालो। हमने कहा जी मैं तो सामान निकालती नहीं, मैं बैठ गई। मैंने कहा मैं नहीं निकालती, मुझे समय दो, मैं कल तुम्हें शाम तक खाली कर दूंगी। कह रहे नहीं जी अभी खाली करेंगे। पुलिस वाले ने 2 आदमी मंगाए। क्या कहा संजय लिब्रायन जी ने? कोर्ट से कहता जी ऑर्डर लिए हैं, केस चल रहा था हमारा जी। तो अच्छा। दूसरे दिन हमारी तारीख थी। अच्छा। 1 दिन पहले ही खाली कराया गया हमारे से। मतलब कि जिस दिन तारीख थी, तारीख से 1 दिन एक पहले? दिन पहले हाँ जी कराया गया, पुलिस की मौजूदगी में। हाँ जी, पुलिस ने मेरे को वहां पे बुला रखा था। कहाँ बुलाया? सुबह थाने में, सदर थाने में। कितने बजे? सुबह 10:30 बजे उनका फोन आया था जी। कह रहे कि आप आओ बात करने। किसका फोन आया था? वहीं से थाने में से किसी ने करा था जी। अच्छा। तो मुझे इतना नहीं पता किसने करा है, ठीक है, लेकिन करा था। लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं अभी आती हूँ, भी मैंने काम करने जाना है, काम करके आती हूँ। कह रहे नहीं आप आओ। मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, भी बोल के उनको छुट्टी लेके आती हूँ। कह रहे ठीक है। तो मैंने चली गई मैं वहां थाने में। मुझे कहते बैठो, तो मैंने कहा ठीक है। मैं कहा साहब ऐसे ऐसे बुलाया आपने, बात करो, भी क्या बात कराओ मेरी। कह रहे वो तो आएंगे तो बात कराते हैं दूसरी पार्टी। मैंने कहा ठीक है, मैं बैठ गई। फिर भी मैंने 2-3 बार पूछा कि मेरे को वहां 3-3:30-4 बज गए थे। तो वहां ही बैठाए रखा, मुझे ऊपर ले गए 7 नंबर कमरे में, ऊपर बना हुआ छत पे जाके। लेडीज वहां हैगी थी पुलिस, वहां पे बैठा दिया, वहां बैठाए रखा। वो आए संजीव अबराम जी, वो कहने लगे हाँ जी 1 लाख लो। पुलिस वालों के सामने बोला जी उन्होंने कि 1 लाख लो और खाली करो। मैंने कहा जी मुझे कल का टाइम दिया जाए, मैं कल खाली कर दूंगी। कह रहे नहीं हमें तो अभी चाहिए। इन्होंने क्या करा, ड्रेसें पाई, मुझे कहते जिप्सी में बैठ। मैंने कहा मैं क्यों जिप्सी में बैठूं? कह रहे कोई नहीं, क्यों नहीं बैठोगे आप, हमने घर खाली लेना है। तो मैंने कहा नहीं, मेरे बेटे ने अपने दोस्त को भेजा, वो दोस्त आया। मैंने कहा मेरा बेटा है, इसके साथ मैं चली जाती हूँ, आप आ जाओ। कह रहे नहीं आप हमारे साथ ही चलोगे। चलो जी हमारे घर आ गए। इन्होंने हमारा सामान जी खुद निकाला। पेटी में मेरा सामान सोने का पड़ा था, वो आज तक नहीं मेरे को मिला। मैंने वो ढूंढा भी, दूसरे दिन हम ढूंढने भी गए। अब पता नहीं गिर गया या क्या करा या इन्होंने निकाल लिया। वो जी मुझे इंसाफ चाहिए। किन्होंने निकाल लिया? जो हमारी पेटियां खोल रहे थे जी, जो उन्होंने बंदे मंगा रखे थे। कौन बंदे? दिहाड़ी पे 2 बंदे बुला रखे थे उन्होंने, संजीव अबराम ने। मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि संजीव लिब्रायन ने जो लेबर बुला रखी थी, हाँ जी उन्होंने लिया। और कौन लेगा उसमें से? पेटी खोलने का तो देखो सरकार, ये तो इतना तो हमें भी पता है। पुलिस को कोई शिकायत दी थी आपने? पुलिस के सामने मैंने बोला कि आप पेटी नहीं खोलो, बस इतनी शिकायत नहीं दी। हम डर के मारे जी, हमें डर लगता है। वो कहता मैं मरवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, इस करके हम कुछ नहीं बोले जी। तो अब हम चाहते हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए। हम किराए पे देखो कितने दिन रहेंगे। एक बिजली का मैटर भी चल रहा है। अब आपने पता लगा कोई शिकायत आपने सौंपी है? ये है, मैं बिजली बोर्ड गई थी। क्या मैटर है ये? थोड़ा सा बताओ, वैसे बताओ क्या है हाँ मैटर? जी, ये
हमारा कनेक्शन इन्होंने रात को आए हैं, ये 2 बंदे साथ लेके आए हैं। कौन सी तारीख को? ये शुक्रवार की बात है, 23 को आए हैं। 23 कौन सी? अच्छा 23 जून को। हाँ जी। अच्छा जी। रात को आए ये 9 बजे। ठीक है। 9 बजे आके इन्होंने मेरी तार काटी है। मुझे पता चल गया कि इन्होंने तार काटी है। मैं गई हूँ घर, मेरी तबीयत खराब थी, मैं गई नहीं। फिर मैं गई हूँ शुक्रवार को। आपको कैसे पता कि वो बंदे बिजली वाले थे या कुछ थे? जिन्होंने देखा था, लेकिन वो डरते हैं इनसे। वो कहते हैं जी हमें भी मरवा देगा, हम नहीं आते आगे। इस संबंध में बिजली वालों से भी आपने सुना है कि पूछने गए थे कि भी क्या आप? हाँ जी, मैंने फिर एप्लीकेशन वहाँ पे पूछने गए कि शुक्रवार गए। ये देखो जी, मैं वहाँ गई हूँ। वहाँ अपने बिजली बोर्ड ही गए हैं जी। ये देखो बिजली बोर्ड गए हैं, वहां से मैंने पता कराया। वो कहते हैं आंटी हमने नहीं काटी आपकी। मैंने कहा मुझे लिखित में चाहिए। कह रहे आप एप्लीकेशन दो, हम लिखित में देंगे। ये देखो जी, लिखित में है मेरा। कोई शिकायत भी पुलिस को दी है इस संबंध में कार्रवाई करने हाँ जी, शुक्रवार रात को हम शाम को दे के आए हैं। करीब हम 7 बजे 7:30 पहुंच गए थे थाने में। हमारी कोई सुनाई नहीं हुई, कोई कुछ नहीं। अभी करते हैं। फिर हमने एक बार शिकायत की कॉपी भी दिखाए बहन जी। तो प्रेस रिपोर्टर जी को फोन करा हमने जी। तो वो आए गौरव जी। पूरा नाम नहीं है मुझे पता, लेकिन गौरव जी आए। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। उन्होंने हमारी रिपोर्ट वगैरह दिला दी। फिर वो पुलिस वाले आए, हमारे घर देखा उन्होंने, वहां से देख के गए हैं। वो चांदी नाम है उनका, जो हमारे आए थे। बहन जी, आप माननीय मंत्री श्री अनिल विज जी से, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो यही करना चाहते हैं कि देखो मेरा आदमी बीमार रहता है, तो मुझे मेरा हक दिया जाए कि मैं कहाँ जाऊं। देखो मेरे पोतियां भी हैं, छोटी छोटी हैं, ये भी पति है मेरा, ये बीमार रहते हैं, कोई काम नहीं करते। हमारा काम कुम भी वहां से छूट गया। ठीक है जी। जो थोड़ा बहुत ये करते थे वो भी छूट गए, जो मैं करती थी वो भी छूट गया। अब बताओ, हम किराया भी देते हैं, सब कुछ। यहाँ कैसे खाएंगे, यहाँ किराया दें। थोड़ा सा बहन जी, बर्फ खाने के बारे में अगर आप हमारे को तो बता सकें, बर्फ खाना कितना एक फैला हुआ है? ये जी मेरे का 5 एकड़ जमीन है। ठीक है। क्योंकि जब हमारा केस चल रहा था जी, तो मैंने इसका वो अपने नक्शा बनवाया था जी। वकील हमारे ने कह के नक्शा बनवाया था, तो 5 एकड़ था। कौन कौन सा इलाका था 5 एकड़ में? थोड़ा सा मोटा मोटा बताओ। 5 एकड़ में ये जी अपने होटल, फूड कोर्ट होटल है, अपने फर्नीचर वाले हैं, उबराय फर्नीचर, आगे शोक ग्लास है, न्यू मोटर इनको ज्यादा पता जी। और न्यू मोटर और उबराय फर्नीचर तो हो गया अभी। और कौन सा है? वो किसी गिलास वाले का पास आएगा, वो किराए पे आएगा। किराए पे इन्होंने ले रखा है। हाँ जी। कौन सा बता रहे थे मतलब कहाँ पे? गिलास वाले हैं इनका, वो भी मत के बीच में ही आता है इनके। और उनके ऊपर भी केस कर रखा उन्होंने। मतलब कि इसके अंदर कुछ फैक्ट्रियां भी हैं? हाँ जी, फैक्ट्रियां हैं। और कुछ रिहायशी इलाके हैं? हाँ जी, फैक्ट्रियां हैं। और जितनी भी ये फैक्ट्रियां या रिहायशी है वो पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं? हाँ जी, कई तो फैक्ट्री उन्होंने पैसे दे के जी खरीद के खाली करा ली है। जी बहन जी बताएं। हमारी तो ये है जी कि हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जो भी हैं, कि हमें हमारा हक भी दिया जाए। हमारे को वहीं घर, चाहे छोटा हमारा घर था, जैसा भी था, हमें वहीं दिया जाए। हम कहाँ जाएं? हम कहीं नहीं जा सकते। अब इन्हीं पे हमारा थोड़ा सा हैगा कि यही हमारा करेंगे, जो कुछ भी करेंगे। जी बहन जी। जैसे हमारी लाइट काटी गई है जी, ये हमने कंप्लेंट वहाँ अपने सदर में दे दी है जी। आज मैं दे के आई हूँ, लेकिन उसपे ये है कि नीलवी जी हमारा ये मदद करें कि उन पे कार्रवाई सख्त होए, क्योंकि वो किसी से भी नहीं डरते हैं। वो कहते हैं कि जज हमारे, मतलब कि आप मंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि हाँ जी, हाँ जी, आपकी दरखास्त पर तुरंत कार्रवाई हो। हाँ जी। मैं बना रहा हूँ। हम तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, फिर कर लो क्या करोगे। सुप्रीम कोर्ट में हम तो इनके साथ आ रहे हैं। तारीख तो
आप तो सुनते नहीं। सुन ली हमने तुम्हारी बहुत। चलो चलो आप साथ लगा जो बात करें वो बात चलो यार उठा के बराबर। क्या नाम है जी आपका? परवीन गुप्ता बैली लिख लो। पहले था कोर्ट से है ये कोई मैं नहीं लाया कोर्ट पे रजिस्टर करा ले लो रे कोर्ट के ऑर्डर पढ़ ले कोई बात बाबूजी उस पे लिखा भी तो लिख रही ये पढ़ ये क्या लिखा है? लिख क्या यार तू समझे बैली बात है कोर्ट ऑफिसर फिर ये इसको मैं रिपोर्ट कल जारी होना जी। क्या जारी होना है? कल तो रिपोर्ट दे दी उसने कल भी आपस में जाके गया था अभी अपना कर ले चलती है जी बस और कुछ नहीं धक्के साई हो रही है। चल छोड़ क्या दफा कर। हाँ नहीं क्या अंकल सारी साड़ी हाँ मैं अभी खाली करके बहुत गिफ्टी ला के दिखाता हूँ। बात कौन होता हूँ या तो आप कोर्ट चैलेंज की बात नहीं है जी। अब 8 साल से आपने पूछना था ना कोर्ट में वो तो मेरा वकील ही मिल वो गया आपका जी। काम को वो तो मेरा वकील ही मिल गया। ये करा दो खाली मत कराओ खाली हम नहीं खाली कर रहे ऐसे ही फेंक दो बाहर। चक्के ऐसे रख दो बाहर रख दे बस तार एक साथ दूध देख लो दूध वगैरह कोई बात नहीं। तो कोई नहीं लिक्विड देख लो कुछ याद मिल गया कोई बात नहीं। इसके अंदर ये नहीं दूध बाहर रख दो यहाँ रख दो बाद में रख देना फ्रिज में। ये जबरदस्ती चला रहे खुद ही वकील है। कागज ले लो जी ले लो अपने कागज फाइन लिखा कोई हेल्प करो। ये लिफाफा ले कर छुपा दिया कागज गवाच जाने ने। ये बेड की चद्दर में बांध लो ये कपड़े ना इजी रहेंगे। हाँ बोल क्या लगा दफा मगदम तो करे। अरे भाई तू को टेंशन ले रहा ये छोड़ परे दफा कर। जहाँ इतना गया वहाँ इतना सही। तू टेंशन ना ले जा वहाँ बैठा तू टेंशन ना ले बस। निकाल ही रहे ने असि तो हाथी नहीं ला रहे हाथी ला रहे वही कर रहे ने सारा वही कर रहे ने। आ जा प्रिया प्रिया फोन चक ले। प्रिया जब बाहर साहिल है साहिल को ले आजा भाई। वहाँ बैठ दो उधर आराम से बैठ जाते हैं। जूलियस ने पाई नहीं सी जूलियस मरदा ही मार के निकलिया सी वो झोपड़ी जी अंदर रखे अंदरों कड्डन के बाहर तो रखे नहीं पड़ा रहता झोपड़ी के लिए खोल के पाएगा गोली लगवा मानते नहीं। जो पानी देता है पानी पिला दो बंद नहीं वो दी बना खड़ा खड़ा सामने खड़ा है ना दी बना। इसको भी बुला लो आगे सलवारा भी है लगाई होगी तरह।